हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आजकल हर जगह कोविड-19 फैला हुआ है। जो ये एक एपिडेमिक थी, इसने अब पेंडेमिक का रूप ले लिया है और हर जगह कोविड-19 जो है वो उसकी वजह से त्राही त्राही है। हर जगह लोग परेशान हैं। दोस्तों, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो कोविड-19 की जो ये पेंडेमिक है, इसकी वजह से जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है जो ये एक इन्फोडेमिक है। इन्फोडेमिक यानी मिस इन्फॉर्मेशंस, जो ये सोशल मीडिया पे आजकल मिस इन्फॉर्मेशंस फैल रही हैं। अभी एक खबर आई थी कि नाक में नींबू का रस डालने से कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो सकता है। और अगले दिन एक न्यूज़ आई कि एक व्यक्ति ने नाक में नींबू का रस डाला और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो इन्फोडेमिक है, पेंडेमिक के साथ साथ इन्फोडेमिक, तो इन दोनों चीज़ों से भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरे जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनमें इन्फोडेमिक इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या इंडिया की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो डॉक्टर नरेश त्रेहान है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में जो सबसे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि एक्चुअली पहले तो जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था, इनिशिएशन ऑफ स्प्रेडिंग कोरोना वायरस, तो उस वक्त डॉक्टर भी इस वायरस से इतने अनभिज्ञ थे जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति। बट आज जो है वो वायरस के नेचर के बारे में पता चल चुका है। ये जो वायरस है, इसमें मेडिकेशन क्यों इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि एक म्यूटेंट वायरस है, यानी इस वायरस में म्यूटेशन जो है वो बहुत जल्दी कॉज हो जाता है। तो इसकी वजह से वायरस का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेंट है और वायरस अपने आप को फ़ौरन चेंज कर लेता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं इसके। तो इसलिए हर इंडिविजुअल में इसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वायरस जो है वो बॉडी में जाकर रेप्लिकेट करता है। वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उस मल्टीप्लाई होने के बाद वो सीधा जो है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। अभी फिलहाल क्या है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी इसका जो अटैक होता है वो सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है। दैट इज़ आपका जो ब्रोंक्यूल है या आपके जो लंग्स हैं, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये क्या करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है और कुछ लोगों में इन्फ्लामेशन कॉज होती है, कुछ में इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होती। तो जिनमें इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होती वो लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद भी बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जिन लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या जिन लोगों के लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज होती है, तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और इसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में अस्थमा जैसी कंडीशन हो जाती है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि कोई भी वायरस या कोई भी पैरासाइट्स, उसमें चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो या बाहर से आने वाला कोई भी माइक्रोब हो, वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज पे सरवाइव करता है। यानी हमारी बॉडी का जो फ्यूल है ग्लूकोज, उसके ऊपर सरवाइव करता है। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी का जो ग्लूकोज कंजप्शन है उसको रोक दें तो हम इस वायरस से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज ये वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा, यानी इसकी जो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वाली कंडीशन है वो रुक जाएगी। इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि अगर वायरस जो है उसकी संख्या कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जल्दी किल कर सकता है। तो उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत जल्दी किल कर लेगा और विद इन 2 to 4 days हम इस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना ग्लूकोज कंजप्शन बिल्कुल ज़ीरो कर देना है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आपको लगे कि आपको कोविड-19 का कोई सिम्टम्स
लग रहा है तो सबसे पहले आपको अपने ग्लूकोज का कंजप्शन रोकना है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम जो भी खाना खाते हैं डाइट, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो फिलहाल आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने हैं बिल्कुल। आप प्रोटीन्स ले सकते हैं या कम अमाउंट में थोड़ा फैट ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंजप्शन है वो बिल्कुल बंद करना है। उसमें क्या है, उसमें आपको कोई भी मीठी चीज़ नहीं लेनी, और जितने भी ग्रेन्स हैं वो बंद करने हैं कुछ टाइम के लिए, और सारे फ्रूट्स बंद करने हैं, फ्रूट जूसेस बंद करने हैं, और मिल्क बंद करना है। तो जब आप ये सब बंद कर देंगे तो कोविड-19 की जो मतलब एक बहुत रैपिड ग्रोथ है आपकी बॉडी में वो रुक जाएगी। आपको लेना क्या है? आप प्रोटीन के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, और प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं आप उसको मतलब नेट से आप देख सकते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या मतलब सोर्सेज हैं, उनको आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, तो वो भी प्रोटीन से प्रोड्यूस होती हैं। तो जब आप प्रोटीन अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक जो है वो बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी में इंक्रीज होंगी, और उसकी वजह से भी हमें जो है वो वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि स्टीम इनहेलेशन, बार बार स्टीम लेने से भी कोरोना वायरस, क्योंकि एक बहुत वीक वायरस है, आपको पता है कि साबुन से हाथ धोने पे जो है वो वायरस खत्म हो जाता है। तो कोई बहुत स्ट्रांग वायरस नहीं है, बहुत वीक सा वायरस है। तो और वायरस जो है ये हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको हर 2 से 3 घंटे में जो है वो स्टीम लेनी है। स्टीम से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे जो म्यूकस है वो म्यूकस बाहर आएगा, और साथ ही साथ वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टीम लेनी है, स्टीम लेते रहना है, और साथ में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। यानी इम्यूनिटी बूस्टर जो भी चीज़ें हैं, आपका सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें, या विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, वो लेनी है। तो बहुत जल्दी आपको इस वायरस से छुटकारा मिल सकता है। दूसरे कोई भी जो आपके पास अगर कोई सैड न्यूज़ है या इस वायरस की वजह से किसी की डेथ हुई है तो उसको प्लीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। इसकी वजह से हमारे मतलब जो भी उस न्यूज़ को पढ़ता है तो उसके नर्वस सिस्टम में एक नोसिबो इफेक्ट क्रिएट होता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट एक हमारी बॉडी के अंदर एक मोटिवेटिंग फोर्स है, जो किसी भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की वजह से या हमारे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं हम प्लेसिबो इफेक्ट। तो वो हमारी हीलिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक होता है नोसिबो इफेक्ट। तो नोसिबो इफेक्ट से क्या होता है कि अगर हमें कहीं से कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं से हमें कोई मतलब निगेटिव सूचना मिलती है, या निगेटिव हमारा जो निगेटिव थिंकिंग पैटर्न है या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नोसिबो इफेक्ट क्रिएट होता है। वो क्या करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है, और साथ ही आपका जो हीलिंग मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के अंदर उसको भी रोक देता है। तो कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो भी आपके पास अगर कोई सैड न्यूज़ है या इस वायरस से जुड़ी हुई कोई भी बुरी न्यूज़ है, तो उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करना है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नोसिबो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, और उसी की वजह से जो लगातार डेथ्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच।